एड। टैक्सोनॉमिक एड का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि टैक्सोनॉमी की जितने भी बच्चों स्पीशीज हैं, टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज, उनकी स्टडी करो। क्या करो बच्चों? स्टडी। और स्टडी क्यों करनी है ये भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। स्टडी करने का वजह है कि आप फॉरेस्ट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और अलग अलग तरह बोलो गार्डनिंग के बारे में नॉलेज होने के लिए आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास बच्चों बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक एड। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ी थी हर्बेरियम। क्या पढ़ी थी बच्चों? हर्बेरियम क्या एक बच्चों शीट होती है जिसके अंदर हर्ब यानी कि आप प्लांट के बारे में जरा बोलो फटाफट से क्या रखते हो? उसकी छाप। क्या रखते हो बच्चों? छाप। हर्बेरियम शीट के ऊपर बच्चों क्या होता है? बच्चों रखते हो बच्चों स्टेम रखते हो, रूट रखते हो, लीफ रखते हो, फ्लावर रखते हो। क्लियर है बच्चों? उसके बाद में बच्चों मेरी बात ना सुनना, साथ ही साथ आप लिखते हो बच्चों उसका भी लोकल नेम। क्या लिखते हो बच्चों? लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, है कि नहीं? और जिसने भी फाइंड किया उसका डिस्कवर नेम। क्लियर है? घर से पढ़ा होगा, याद हो गया होगा, पीछे का टॉपिक है। सेकंड पार्ट बच्चों लगा दिया, स्टार्ट कर दिया। सेकंड चीज बच्चों मेरी बात सुना, आपने क्या देखा बच्चों? बॉटनिकल गार्डन। क्या देखा बच्चों? अगर आप किसी भी प्लांट को लाइव देखना चाहते हो आपके पास बच्चों क्या होना चाहिए? बॉटनिकल गार्डन। क्या होना चाहिए? बॉटनिकल। आपके पास पहला बॉटनिकल गार्डन बच्चों कहाँ पर है? जल्दी बोलो। इंग्लैंड के अंदर बच्चों कहाँ पर है? क्यों? सही है मेरी बात नहीं? सेकंड क्या है जरा बोलो? हावड़ा, कोलकाता के अंदर। क्लियर है बच्चों? थर्ड बच्चों मेरी बात सुनो, कोई है क्या भैया? ये तो इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट IVR है लखनऊ। सही है मेरी बात नहीं? कर लोगे नहीं कर लोगे? इसके बाद बच्चों पढ़ा हमने, जल्दी बोलो। थर्ड म्यूजियम। क्या पढ़ा हमने बच्चों? म्यूजियम के लिए इंपॉर्टेंट बात रखना है, इट इज फॉर द कॉलेज एंड द स्कूल। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है? इसके अंदर बच्चों क्या रखेंगे जरा बोलो? ड्राइड भी रख सकते हैं और जरा बोलो कैसे? वेट भी। वेट किस फॉर्म में रखेंगे? इन द जार्स, इन द केमिकल। सही है मेरी बात नहीं? समझ आई बात नहीं? इस तरीके से बच्चों आप रख सकते हो। फिर हमने पढ़ा बच्चों म्यूजियम। म्यूजियम क्या? तो क्या पढ़ा? जू। क्या पढ़ा? जू। जू बच्चों किसके लिए होता है जरा बोलो फटाफट से? एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए होती है। पहली बात समझ आ रहा बच्चों कॉन्सेप्ट? लास्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? जू के बाद, जू के बाद आज हमें पढ़नी बच्चों की। क्या पढ़नी है? की। अब सुनना ध्यान से, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सबको रब कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखना 99% बच्चे जो है की नहीं समझ पाते हैं। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, की का मतलब क्या होता है सुनना। हमने जब पहली बार पढ़ा तो हमें भी समझ में नहीं आया था, अब जाके थोड़ी बहुत समझ में आने लगी बातें क्या होता है। याद रखना की एक बच्चे क्या होती है? बुकलेट होती है। क्या होती है बच्चों? एक किताब होती है छोटी सी जिसे कहते हैं। सपोज करो आपके पास बच्चों मेरी बात सुनो, एक गाइड किताब होती है पतली सी, उस टाइप के बच्चों क्या आती है? की किताब होती है। किसकी किताब होती है? की बुक होती है बच्चों। सही है मेरी बात नहीं? अब इस बुक से क्या फायदा होता है? याद रखना एक शॉर्टकट है। क्या बच्चों जरा बोलो? जैसे आपके पास गाइड जो होती है बच्चों शॉर्टकट होती नहीं होती किसी भी एग्जाम के लिए? जरा बोलो, एक तो मेन टेक्स्ट बुक होती है और एक क्या होती है? गाइड। क्या होती है? गाइड। गाइड बुक बच्चों शॉर्टकट का काम करती नहीं करती? ऐसी की बुक बच्चों आपको क्या काम करेगी? शॉर्टकट। सपोज करो आप गजरौला से बच्चों मेरी बात सुन नई जगह गए, सपोज करो बिजनौर। कहाँ गए बच्चों? बिजनौर। बिजनौर में जाते आते सड़क के किनारे बच्चों आपको एक प्लांट दिखता है, उस प्लांट के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है। सही बात नहीं? यानी कि आपके लिए बिल्कुल कैसा नया, कैसा प्लांट है? नया। आप इस नए प्लांट के बारे में चाहते हो कि ये प्लांट का नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों? नाम। और ये किस कैटेगरी यानी कि जीनस के बारे में, ये किस फैमिली में, किस ऑर्डर में, या फिर किस किंगडम में। किंगडम तो क्लियर है, प्लांट ही है। क्लियर है मेरी बात नहीं? ये किस में आता है? समझ आई बात नहीं? दोबारा सुनो, हमने जो प्लांट देखा वो हमारे लिए बिल्कुल नया है। हम चाहते हैं कि ये प्लांट किस जगह में आता है, क्या नाम होना चाहिए, उसकी नेमिंग के बारे में बात करनी है। सही है मेरी बात नहीं? देखो सुनो, प्लांट आपके लिए तो नया है लेकिन साइंटिस्ट के लिए नया थोड़ी ना होगा। यानी कि पहले कभी ना कभी इसको किसी ना किसी कैटेगराइज कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा, यानी कि नेमिंग तो कर दी होगी, नहीं कर दी होगी। हम चाहते हैं इसका नाम जानना। क्या चाहते हैं? नाम जानना। जैसे एक बात समझो, सपोज करो आपके पास में कोई टेक्स्ट है, समझ आई बात नहीं? आप टेक्स्ट है आज के पास, आपके पास एक फोन में टेक्नोलॉजी आ गई, गूगल लेंस आ गई, नहीं आ गई? आप टेक्स्ट से बच्चों क्या करते हो? गूगल लेंस से कोई भी स्कैन करते हो, उसके बारे में जान लेते हो, है कि नहीं? तो ऐसे ही हम उल्टा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले प्लांट देख रहे हैं, प्लांट के बाद में क्या देख रहे हैं? उसका नेम देख रहे हैं। जनरली पढ़ाई कैसे होती है? नेम देखते हैं फिर उसका प्लांट को देखते हैं। हम उल्टा काम कर रहे हैं, प्लांट को देख के क्या जानना चाह रहे हैं? उसका नेम जानना चाह रहे हैं। तो बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है की। क्या इंपॉर्टेंट बन जाती है? की। यानी कि फर्स्ट वी वॉच द प्लांट। सही बात नहीं? उसके बाद हम क्या जानना चाहते हैं बच्चों? ये किसको क्लासिफिकेशन, इसकी नॉमेनक्लेचर और इसका बच्चों आइडेंटिफिकेशन। समझ आ रही बच्चों बात नहीं? दोबारा सुनना। सबसे पहले जरा बोलो, ज्यादातर हमारा प्रोसेस क्या होता है? पहले हम किसी का नेम पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर लाइव प्लांट देखेंगे, ये तो होता है जनरली। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, जैसे दोबारा सुनो मेरी बात, गूगल लेंस में क्या होता है? उल्टा करते हो, नहीं करते हो? नहीं तो पहले क्या होता है? पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद उसके अंदर और एडिशनल नॉलेज चाहते हो। आपने क्या करा? पहले पढ़ाई देखी, उसके बाद में फिर एडिशनल नॉलेज चाह रहे हो। ये गूगल लेंस का काम होता है। ऐसे ही बच्चों की में है, आपने कोई प्लांट के बारे में कुछ भी आपको पता नहीं है, आप चाहते हो ये किस कैटेगरी में आता है, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चों? की बुकलेट की। किस लेनी पड़ेगी? समझ आई बात नहीं? अब देखते हैं कैसे हेल्प करते हैं। मेरी बात सुनना। सबसे पहले की बुकलेट्स के अंदर मेरी बात सुनना, लाइन से आपको दो लाइन्स मिलेंगी। कितनी लाइन मिलेंगी बच्चों? की बुकलेट को खोलोगे आपके पास कितनी लाइन्स मिलेंगी आपको? दो लाइन्स। अभी जो दो लाइन्स होती है बच्चों मेरी बात सुनो, दोनों को बोलते हैं कपलेट। क्या बोल देंगे जरा बोलो?
कपलेट लाइन, सही है मेरी बात नहीं? नाम में लिखा कपल यानी कि टू लेट, कपलेट्स क्या बोलेंगे जरा बोलो, दो लाइंस को बोल देंगे कपलेट्स। क्लियर है मेरी बात नहीं? समझ रहे बात नहीं? इनमें से कपलेट में से एक जो लाइन है उसको बोलेंगे लीड्स। क्या बोलेंगे? कितनी लीड है टोटल बच्चों? 2 लीड को मिला दो बच्चों क्या बन जाएगा? कपलेट। समझ रही बात नहीं? ध्यान सुनना, इन कपलेट के अंदर बच्चों एक लाइन जो कहेगी वो यस कहेगी तो दूसरी क्या कहेगी? नो। यानी कि दोनों लाइंस बच्चों आपस में क्या होंगे? अपोजिट। क्या होंगे? अपोजिट। एग्जांपल समझेंगे मेरी बात, आप सुनो। सपोज करो एक लाइन में लिखा है दीज हैव, बच्चों इसको समझते हो क्या बोलते हैं? सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। दीज डोंट हैव सेप्टा, यानी कि सेप्टा नहीं। कह रहे मेरी बात नहीं? यानी कि एक लाइन में क्या लिखा होगा उसके बारे में और एक लाइन में क्या होगा जस्ट उसके अपोजिट। समझ रहे बात नहीं? तो ध्यान सुनना, आपने क्या करा, आपके पास में एक प्लांट है, सुनना ध्यान से। इस प्लांट को देख करके आपने क्या खोल लिया? अपनी किताब खोल लिया। आपको क्या जानना है? इसका नाम किस में आना चाहिए? उसमें लाइन से बच्चों क्या लिखे? मैं जल्दी बोलो फटाफट से। कपलेट्स है क्या? जरा बोलो। और कपलेट्स के अंदर बच्चों कितनी लीड्स आती हैं? 2। आपने देखा उसमें पहले कपलेट में लिखा है कि सेप्टा है या नहीं है? क्या बोला मैंने? सेप्टा है या नहीं है? तो आपने फटाफट से प्लांट में चेक करा, देखा क्या सेप्टा इसमें है, तो आपने किस पे क्लिक कर दिया? सेप्टा। जैसे इस पे क्लिक कर दिया सेकंड लीड पे आ गए आप, उसमें भी आपने करा। यानी कि आप क्या कर रहे हो? बार बार एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हो, यानी इसके कैरेक्टर को मैच कर रहे हो बच्चों इसके हिसाब से। समझ रही बात नहीं? ध्यान सुनो दोबारा। पहली बार लाइन देखी बच्चों आपने किस पे मार्क किया? जरा बोलो फटाफट से। सेप्टा। किस पे मार्क किया? यानी कि इसको एक्सेप्ट कर दिया और नीचे वालों क्या कर दिया बच्चों? रिजेक्ट। आपने क्या किया बच्चों? सेलेक्ट एंड रिजेक्ट। क्या किया? एक बात याद रखना, आप क्या किया बच्चों? सेलेक्ट एंड रिजेक्ट। तो की सबसे पहली खासियत बच्चों क्या होती है? जल्दी बोलो। की बच्चों पहली खासियत क्या होती है? आप एनालिसिस करते हो। क्या करते हो बच्चों? तो की इज एनालिटिकल इन नेचर। किस नेचर की होती है बच्चों? यानी कि भी एनालिटिकल का मतलब बच्चों बताओ क्या होता है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सही है मेरी बात नहीं? तो पहली बार आपने बच्चों सेप्टा के बेस पर सेप्टा को सेलेक्ट कर लिया, नीचे वालों को रिजेक्ट कर दिया। सपोज करो तो आपने सेप्टा के बाद में आप नेक्स्ट बच्चों किस पे चले गए? कपलेट पे। किस पे चले गए? नेक्स्ट कपलेट। नीचे लिखा है फ्लावर के अंदर 5 पेटल्स और 3 पेटल्स। क्या लिखा बच्चों? फूल के अंदर बच्चों जो पत्तियां वो कितनी है? 5 है या फिर 3 है? आपने फटाफट से अपना प्लांट देखा, इसके फूल देखा, फूल के अंदर कितनी पत्ते लिखे हैं? बाई चांस के अंदर 3 लिखी। कितनी लिखी? तो आपने पहले वालों क्या कर दिया बच्चों? रिजेक्ट। नीचे वालों क्या कर दिया? एक्सेप्ट। ऐसे करते जाओगे बहुत सारी कपलेट्स आएंगी। नहीं देखो नीचे भी कपलेट आएगी, उसके नीचे भी कपलेट आएगी। क्लियर है मेरी बात नहीं? क्या एक्सेप्ट रिजेक्ट करते जाओगे? नहीं करते होगे? और जैसे ही एक्सेप्ट वालों के नाम को इकट्ठा करोगे लास्ट पेज में, तो आपके उसके आगे बच्चों आपको नाम मिलेगा कि ये प्लांट ये है। समझ आ रही बात नहीं? यानी कि जब आप एक्सेप्ट करते जाओगे आपकी किताब बच्चों किसकी तरफ ले जाएगी? आपको उसके रियल नेम की तरफ। समझ आई बात नहीं? दोबारा सुनो। सपोज करो इसका नाम है बच्चों, ये रियल में मैंगो प्लांट है। क्या नाम है? मैंगो प्लांट। आपको लेकिन पता नहीं था, आपको सड़क किनारे आपको लगा कोई और प्लांट है। क्लियर है मेरी बात नहीं? आपने क्या करना स्टार्ट कर दी? उसकी क्या पढ़नी स्टार्ट कर दी? लीड्स क्या पढ़नी स्टार्ट कर दी? आपने एक्सेप्ट करा, रिजेक्ट करा, एक्सेप्ट करा, रिजेक्ट करा, करते 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 लास्ट में आप पहुंचे तो आपको क्या नाम लग गया? मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन आप ऐसे सीजन में गए थे जब उसके ऊपर क्या नहीं था? फ्रूट नहीं थे। क्या नहीं थे? तो आप मैंगो प्लांट को पहचान नहीं पाए। लेकिन रियल में किसका प्लांट था बच्चों? मैंगो प्लांट को आप पहचानते किससे बच्चों? जनरली हम फ्रूट से पहचानते हैं। मैंगो मिलेगा तो मैंगो प्लांट है। लेकिन आप बच्चों किससे पहचान गए? उसके लीव्स, स्टेम वगैरह जब और फीचर चेक करें तो आपने पता चला कि क्या है? इट इज द मैंजीफेरा इंडिका। समझ रही बात नहीं? तो जरा बोलो लीड की जो है आपको किसकी तरफ ले जाती है? उसके नेमिंग की तरफ ले जाती है। यानी कि आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई। क्या करते हो बच्चों? आइडेंटिफाई। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जल्दी बोलो। एनालिसिस करके। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट और कितने बच्चों को समझाई? अगर आ गई समझ लो हिंदुस्तान के 1% बच्चे में पहुंच गए आप। सिर्फ ये, बाकी सब आसान है। इस चैप्टर में सबसे मुश्किल यही है कि पढ़ के देखो फटाफट से।